अभी देखिए मार्केट अभी खुली है, यहाँ पर रश होता है। हाँ। मार्केट में अच्छा खासा रश होता है, आज मार्केट में रश ही नहीं है। सब कुछ सन्नाटे पड़े हुए हैं। 1.5 माह से चल रही है। इधर इस काउंटर पे आते हैं, इधर आए ना, इस काउंटर पे आते हैं, भाई से बात करें। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है। और यार अभी लाइट चलेगी, कितनी देर के लिए लाइट गई थी? कितनी देर के लिए लाइट गई थी? कितना कारोबार मुतासर हुआ मेरा भाई? बहुत ज़्यादा। ये सुबह से फर्स्ट क्लाइंट डील कर रहा है, पहला क्लाइंट। और टाइम क्या हो गया? 4:30 बजने भी आ गया। और आपने किराया भी निकालना है रोज। 4,000 रुपये किराया। एक दिन अगर ये नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? एक दिन मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार रुपये। और अभी इन्होंने कहा जी हम मजदूर ही है ना, आप ये मैं मजदूरी हूँ यार। इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा 37,000 रुपये आपको महीना लगाना है लोगों ने, वो भी नहीं पहुँचा हुआ। गरीब बंदा कहाँ से पहुँचे? कोई पहुँचा नहीं। यही है ना कि अगर आप एक दिन ही काम करेंगे मेरे भाई, तो आप तो गए, कहानी खत्म हो गई। आप गा के भाईजान जी मार्केट कैसी है ये? मार्केट तो देखें लाहौर के अंदर लोग इधर ही आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है रोजाना की बहुत सारे लोग जो आके विजिट करते हैं ऑफिस सेंटर में। छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए मुझे हेडफोन परचेज करने थे, मोबाइल परचेज करना था, और ये भी प्रोटेक्टर वगैरह लगवाना था, छोटे मोटे काम थे। ये जैसा मार्केट के अंदर इस वक्त पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, कभी ऐसा पड़ा है? मैं तो हैरान हूँ यार, आज ऑफिस सेंटर की मार्केट मैं खुद परेशान हो गया। हैरानी वाली बात। हाँ कि ये ऑफिस सेंटर ही है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। लाइट जाने से कितना नुकसान होता है जब लाइट चली जाती है? कितनी देर नुकसान होता है? कितने घंटे की लाइट गई थी? ये गई थी कोई सुबह 12 बजे से लेके 5-6 बजे। कितने दिनों से मामला तो हो रहे हैं? 3 से 4 दिन हो गए, 17 हो गया। अभी 3 से 4 दिन नुकसान ही हुआ ना यार? कि सही हुआ है? नुकसान ही हुआ है किसी में। जिम्मेदार कौन है? महकमा ही है ना यार। मुझे आपने बताना है मेरे भाई, महकमा है कि मैं हूँ? महकमा क्या आप हैं? महकमा ही ना। बिल नहीं देते आप? देते हैं। या तो कौन यार से बिल नहीं देना, चलो बिजली बंद कर दो। अब इसका किराया कितना कराया आपके काउंटर का? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख किराया आपका। 1.5 लाख निकलेगा तो दोगे ना आप यार मेरे भाई। ये करना किसने हल है मसला? वापडा लेनी। वापडा ने, इतनी सी बात क्यों मेरे भाई? वापडा ने मसला हल करना ना यार, आपका कारोबार नहीं है। नहीं करना, कौन सा हमने करना है? हर चीज़ के इंतजामिया जिम्मेदार है। 1.5 लाख रुपए किराया इस दुकान का। 10,000 रुपया खर्चा है एक दिन का। एक दिन लाइट सुबह लाइट जाती है 10 बजे, रात को आती है 10 बजे। क्या काम करें और क्या खुद लें और क्या लड़कों को दें और क्या किराया दें उनके? अंदर अंधेरा होगा। यूपीएस कितने चल जाएंगे? बात है, कितने को चल जाएंगे और कितनी देर चल जाएंगे? सोलर यहाँ वैसे कोई नहीं आप लोगों की मार्केट के अंदर है, लेकिन अभी तक वो लगा नहीं है। इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। चलो वो तो पड़ा हुआ जब भी लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अंधेरा होगा। अंधेरा का कारोबार जीरो है। एक हफ्ता हो गया, बहुत डिस्टर्बेंस लाइट की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और अभी आप लोगों ने एहतजाज किया तो खुल गएगा? एहतजाज किया और लाइट भी आ गई, और इसका मतलब रोज़ लाइट जाए, रोज़ एहतजाज करें, रोज़ लाइट आए। अब आपने यही करना है। उन्होंने आपको इस सब लगा दिया। नहीं कोई एहतजाज करी जाओ। अल्लाह ताला खैर करे, बेहतर करे। भाईजान क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? और भाईजान मसला ये है, बात ये है कि आप लोगों का कारोबार है, ये जिसमें लाइट गई आज एहतजाज में थे ना आप? सारे मेरा ख्याल है कि आज से नहीं जा रही, ये 15 दिन से 20 दिनों से रील हो रहे हैं। और ये रात को 8 बजे लाइट आ रही है। यहाँ का जो कम से कम ये 65,000 में किराया देते हैं यहाँ पर। ये इतना से छोटा सा काउंटर, छोटी सी काउंटर है, 3x2 का मेरे ख्याल से। ऐसे ही है 3x2 का सर। तो ब्रदर ये जब लाइट नहीं है तो लाइट के बराबर गुजारा नहीं है। बास का तो ऐसा कस्टमर होता है कि बैटरी चार्ज नहीं हुई थी यार, हमें डील होती है, डील होने के बाद चार्जिंग दरम्यान में चेक करवाते हैं तो चार्ज नहीं होती ना। लाइट होल चेक करवाए ना, लाइट होगी तो कराएंगे, कैसे करें? और अगर कोई ग्राहक आता है भी आपको उसको बेचने पूछने के लिए, आप लोग चार्जिंग वार्जिंग लगा के उसको चेक ही करना है ना मेरे भाई। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसके अलावा भी देखें कस्टमर, वैसे भी गर्मी अभी तक चल रही है और कस्टमर यहाँ 2 मिनट खड़ा भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से डेस्को वालों के जेन में चल रहा है कि यार गर्मी यार, सुबह कस्टमर नहीं होता इनके पास, चलो शाम को कस्टमर आता है तो बिजली देते हैं। पता है कि हमारी यहाँ की मेन यूनियन का इशू है। और मसला नहीं है कि यहाँ पे प्लाजे सबकी लाइट आ रही है, ऑफिस सेंटर की लाइट नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? अगर यूनियन हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तगड़ी हो, पता होगा लाइट यार ऑफिस सेंटर जलील हो रही है, जहाँ पे एक दुकान का किराया कम से कम एक दिन का जो 20-25 हज़ार रुपये पड़ता है। बच्चों की रोज़ी आप लोगों की ऐसे ही सर, आप लोग कुछ कमा के लेके जाएंगे, तुम चाहे को खिलाएंगे ना। अगर यूँ ही लाइट जाती रही तो हम कैसे बाहर एहतजाज करते रहे? अभी ये 2-3 घंटे हम बाहर जलील हुए हैं, बाहर हुए हैं, तो हमारा पीछे 2-3 घंटे से आया हुआ। चाहे हमारा 500 की चीज़ बिके, बाद ये सेल करेंगे, रात को कुछ लेके जाएंगे ना। ऐसा ही है। कितने लोग यहाँ पे हैंड टू माउथ है भाईजान? ऐसे ही है ना? देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर पे 2 घरों का रिजल्ट चलता है। एक मैं, मेरा बॉस है, वो आया नहीं अभी, तो लेट आता है, उसके बाद मैं यहाँ पे होता हूँ। तो वो ये चीज़ है कि एक काउंटर पे 2 घर का रिजल्ट चल रहा है। 2 घर की जिम्मेदारी चल रही है, फिर वो 2 घर के अंदर फैमिली मेंबर्स हैं, माशाल्लाह बच्चे हैं। मेरे अपना माशाल्लाह 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चों का खर्चा है बचन फीसिस का। तो ऐसे ही कितनी फीसिस है क्योंकि महीना के लिए? मेरा तो 5,000 जाता है बच्चों का महीने का। और ग्राहकों को भी मुश्किल आती होगी जब यहाँ पे ऐसे ही ग्राहक हो पाए तुसी ऐसे ही आप ग्राहक है भाईजान, तो मुश्किल आती नहीं कि अंधेरा वो होगा, क्या चीज़ खरीदें यार? ऐसे ही नजर ही कुछ नहीं आता तो क्या खरीदें? हाँ नजर ही कुछ नहीं आता, अंधेरा होगा तो क्या खरीदेंगे? मुझे ऐसा लगता है दुकान बंद है। ये कारोबार ही नहीं है, बहुत सकी वैसे कारोबार नहीं है, ऊपर से हमारे जहाँ जलील और लाइटिंग की सबसे बड़ा इशू है। बहरहाल ये है कि मेहरबानी है, हमारी जो ऑपोजिशन है उन्होंने काफ़ी इंतजाज दिया तो मामला हल हो गया।
हाँ चलो अब आगे शुक्र अल्लाह देखेंगे। का प्रोटेस्ट हुआ, हम भी आ गए, अपना मसला हल हो गया ऐसे ही भाई। आप- जहाँ हम लोग नीचे प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, नीचे आके मैंने शॉपकीपर से भी बात की, काउंटर वालों से भी बात की। हमारा राब्ता हुआ है फयाज भट्ट साहब से, जो कि सदर हैं फीस सेंटर मार्केट के, बाकी तमाम अहदेदारान मौजूद हैं। इस इशू को लेकर इनसे ही बात कर लेते हैं और क्या बेहतरी कर रहे हैं फीस सेंटर के लिए, इस पर भी बात हो जाती है। भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का जी। कैसे ठीक? भट्ट साहब प्रोटेस्ट थले हो रहा है, उसी देखे होना है जी जी। वो क्या मामला था, ये कब से ये इशू आ रहा है, क्या इसके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? जनाब अली, ये आपको पता होगा कि 18 अक्टूबर 2020 को ये इस प्लाजे को आग लगी थी। प्लाजा बिल्कुल ऐसे हुआ था जी, बिल्कुल। तो उसी वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी बहाली के लिए, इसकी तमीर और तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने तौर पे ये इसके 2-3 फ्लोर जो है ना, वो बिजली का जो काम जो है मुकम्मल कर लिया है। अच्छा। अभी 1 फ्लोर 1.5 फ्लोर का काम बाकी बिजली का है। वापडा से हमें बहुत सारी शिकायत हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, हम मैदान अमल में हैं। उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। ये हम अपनी मदद आपके तहत ये सोलर सिस्टम करवा रहे हैं का सिस्टम जो है ना, ठीक है। उस्मान दिखा सकते हो आप यार, सोलर दिखा सकते हैं आप? अच्छा। ये सोलर लगा रहे हैं 200 केवीए का। हम अपनी जो इदारों के साथ, हमें उनकी मजबूरियों का भी पता है, बिल्कुल, लेकिन हम चुप साध के बैठ नहीं सकते। पर संविधानों की कोई मजबूरी हाँ नहीं है। जी, आप हाँ जी। मैं सही बता, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जी टैक्स आप लोग दे रहे हैं, बिल आप दे- इनकी क्या मजबूरी है? ये प्लाजा टोटल जो इसको बहाल किया है, हमने अल्लाह की करम नवाजी के साथ हमने सारा अपनी मदद आपके तहत, हुकूमत ने हमें एक पैनी नहीं दी। अच्छा, ये जो रेनोवेशन करवानी थी, कमिश्नर उस दौर में आए थे, आग लग गई थी, भी सवाए फंडिंग के रुकावटें बातें हुए। डालने के हमारी कोई मदद किसी इदारे ने नहीं की। स्टिल अभी जो बिजली का फिल वक्त जो इस वक्त जो क्राइसिस हैं, क्राइसिस तो आपको पता है ख़त्म हो चुके हुए हैं। बिजली वाफर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे इदारों में भी काली बेड़े मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो अवाम को किसी किस्म की सहूलत पहुँचाने की बजाय उनके मामलात में उनके मफादात को जो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और देखते हैं इनको जो है ना तकलीफ किस तरह देनी है। क्यों बरसब, क्यों ऐसा सोचते हैं आपके ख्याल में, क्या क्यों ये तकलीफ देना चाहते हैं? मैं सोचता नहीं। हाँ जी। ये मैं जो बात मैं अपनी ज़िंदगी का 63 बरस जो ना गुजार चुका हूँ। हाँ जी। मैंने इस मुल्क को परवान चढ़ते, फलते, फूलते, बड़ी हुकूमतें देखी हैं आपने। बहुत दफ़ा देखा है मैंने। कोई शक नहीं। तो भैया गुजारिश ये है कि अगर ये इदारे जो लोग अपना वजन खुद उठा सकते हैं, वो अपना वजन किसी के कंधों पे डालेंगे तो वाम तो पहले ही पिसी हुई बिल्कुल है। ऐसे इसके बावजूद हम कॉपरेट करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा एक दिन अगर प्लाजा बिजली की वजह से बंद होता है तो यहाँ पे करोड़ों का नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नीचे मुझे काउंटर वाले मिले, दुकानदार मिले, उनको कहना जी। यार एक दिन ये हैंड टू माउथ लोग हैं, कितने जी बरसब ऐसा हैं ही आप? है। वो सारे मेरे भाई हैं, ताजर जितने हैं, देखें यहाँ पे जितने अहबाब खड़े हैं, ये सारे यूनियन के मेंबरान को होने के नाते साथ साथ ताजर भी हैं। मैं खुद भी ताजर हूँ। अच्छा जी। ठीक है। तो अगर ये प्लाजा बंद होता है बिजली की वजह से, तो यकीनन एक काउंटर से लेके बड़ा होलसेलर सारे सब डिस्टर्ब डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। बिल्कुल। इसी बात को पेश नज़र रखते, मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोलर का काम शुरू किया। पूरे प्लाजा को कंट्रोल कर लेगा बट सब जी मैंने जब अपने पहले अदवार में जब ये आग हम मेरे दौर में नहीं लगी, मैं 5 इलेक्शन मलक कलीम के अगेंस्ट लड़ा हूँ। हाँ जी। 4 विन किए, 1 लूज किया था, और जो शुक्र है जिसमें जो लूज किया आग भी इन्हीं के दौर में लगी। सब शुक्र कर रहे हो, आग लगी। इन्हीं के दौर में लगी। ये जो है ना कलंक का टीका मेरे मत्थे पे नहीं लगा।